बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं एहतशाम अमीन अपने तमाम यूट्यूब ऑडियंस को इन्फोवॉल के प्लेटफॉर्म पे वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान में होने वाली शादियों में बढ़ते हुए हिंदू रस्म व रवाजात के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आप जब तक अपनी शादियों में 25 से 30 लाख तक पैसे खर्च नहीं करेंगे तो क्या आप लोगों का निकाह कबूल नहीं होगा? अगर आप अपनी शादियों में 25 से 30 लाख रुपए तक खर्च कर रहे हैं तो मेरी नज़र में ये सिर्फ वेस्ट ऑफ एनर्जी और वेस्ट ऑफ टाइम है। अभी मेरा एक इत्तेफाक हुआ एक अपने दोस्त की शादी में जाने का। जब उसकी शादी मुकम्मल हुई तो मुझे उसे दरियाफ्त करने पे मालूम हुआ कि उसके कम से कम 25 से 30 लाख रुपए के अखराजात उसके फिंगर टिप्स पे थे। क्या उसके 5 लाख का खाना, 2 लाख की गाड़ियों का खर्चा, कपड़ों का लेन देन, 15 से 20 लाख का जहेज़, और ये मिला के उसको 25 से 30 लाख का खर्चा कर चुका था। वो मेरा दोस्त मेरे सामने पला बढ़ा और मेरे सामने जॉब पे लगा। और मैंने जब कैलकुलेशन की कि अगर उसने 10 साल में हाथ रोक के भी सेविंग्स की होंगी तो 10 लाख से ज़्यादा की वो सेविंग्स नहीं कर सकता। तो मैंने उससे पूछा कि इससे ऊपर के पैसे उसने कहाँ से अरेंज किए। तो उसने बताया कि मैंने उसके लिए कमेटियाँ डाली, प्रोविडेंट फंड निकलवाए, कुछ दोस्तों ने मदद की, कुछ दोस्तों से उधारे पकड़े, तो ये सारे पैसे इकट्ठे करके मैंने ये 25 से 30 लाख का इवेंट किया। तो ये बात सोच के मैं सर पकड़ के बैठ गया। आप अपनी शादी का इवेंट पाकिस्तान की महंगी से महंगी और अच्छी से अच्छी मार्केट में कर लें और आप अच्छी से अच्छी केटरिंग सर्विस से खाना बना के अपने आए हुए मेहमानों को सर्व कर दें, अच्छी से अच्छी गाड़ियां करवा लें, अच्छे से अच्छे फोटोग्राफी करवा लें, तमाम हिंदुआना रस्मात से अपनी शादी को भर दें। लेकिन जैसे ही आपका इवेंट ख़त्म होगा, ये जो आपने अखराजात किए होंगे इसको कोई एक हफ्ते से ज़्यादा याद नहीं रखेगा। आ जाके इसका सारा बर्डन आप ही को अदा करना है। और वो जैसे मेरा एक दोस्त का मैं आपको एग्जांपल दूं, उस दोस्त से पूछा कि ये जो तुम 5 साल तक कमेटियां देते रहे हो और ये जो लोन की किस्तें अदा करते रहे हो, तो तुम इसकी जगह अपनी सादगी से कर लेते। उसने कहा इसका जिक्र मैंने अपने फैमिली में किया था, लेकिन फैमिली बज़िद थी कि वो अपने ख़ानदान में क्या दिखाएंगी। तो ख़ानदान और मेरी फैमिली ने बज़िद होकर कहा कि जो हिंदुआना रस्मात हैं हम तो सभी वो अदा करेंगे, अदरवाइज़ हमारी ख़ानदान में ना कट जाएगी। हम ये किन रसूमात के पीछे चल पड़े हैं? आप इतने महंगे महंगे खर्चे करके कोरियोग्राफर्स बुलाते हैं, फोटोग्राफर्स बुलाते हैं, इतनी महंगी महंगी तस्वीरें बनाते हैं कि ये जो आपके लोग आए हैं ये इसको देखेंगे और पसंद करेंगे। कोई नहीं देखता भाई। सबको ये परवाह होती है कि जो इस शादी में आए हैं वो कैसे लग रहे हैं, उनकी फैमिली कैसे लग रही है, उनके बच्चे कैसे लग रहे हैं। जैसे ही वो इवेंट छोड़ के जाएंगे वो आपको भूल जाएंगे। इसके बाद शादियों पर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो रही है, उस पर लाइटें चलाई जा रही हैं। अब तो 2 दिन शादी के दिन में एक्स्ट्रा रखे जाते हैं, माइयों के एक दिन लड़के वालों की तरफ से, एक दिन लड़की वालों की तरफ से, कि शादी को बढ़ाते बढ़ाते अखराजात इतने कर दो कि एक गरीब लेवल का बंदा और एक बिलो लेवल का बंदा शादी के नाम से डरे और उस पर अखराजात होने के बारे में सोचने से डरे। हम तो उस दिन पे मानने वाले थे जिसमें नाचना गाना तो बिल्कुल शरन हराम था। मेरी समझ से बाहर है कि ये तमाम रस्म और रवाजात हमारी तहजीब में कहाँ से आ गए। हम तो उस नबी के मानने वाले थे जिसमें तो सिर्फ शादी में निकाह और वलीमा जायज़ था, हमारे तो बारात तक नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया। हमारे जो बड़े थे वो हिंदुस्तान में रहने वाले थे, तो बारात तक का कॉन्सेप्ट हमारे पास हिंदुओं से आया है। जबकि मैं ये सोचता हूँ कि आप इज़्ज़त के साथ लड़का लड़के वालों को बुलाओ, करीबी रिश्तेदारों को बुलाओ, ऐसे रिश्तेदारों को बुलाओ जिसको आपको खुशी और गमी का एहसास हो, जो आपकी खुशी और गमी और आपके इवेंट में प्रॉपर शरीक हो। सिर्फ उन्हीं को लेके इज़्ज़त के साथ मस्जिद में निकाह किया जाए और मुख्तलिफ लोगों का खाना खिलाया जाए, और ये तमाम जो इसके अलावा हिंदू रस्मों रवाजात हैं इनको तर्क किया जाए। और ये जो 25 से 30 लाख आप शादियों पे खर्च करते हैं इसको आप बचाएं, इसको आप 2 से 3 लाख में फंक्शन को मुकम्मल करें, और ये जो पैसे बचते हैं इसको आप आने वाली ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, आजकल ये जो एक नया ट्रेंड चला हुआ है, आप ये जो 2-2 लाख के वीगो डाल ले, फॉर्चूनर गाड़ियाँ करवाते हैं और रेंट पे इनको साथ लेके जाते हैं, तो इनसे आपको क्या हासिल होता है? जब आपका ये एक दिन का है ना, जब आपका ये फंक्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद तो आपने लेके अपनी वाइफ को उसी 70 या मोटरसाइकिल पे घुमाना है, तो आप उनको क्यों नहीं उसी असल हकीकत पे लेके जाते जिस पे आपने उसको सारी उम्र के लिए रखना है। दोस्तों, हम ये जो शादियों में अखराजात कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को हमने मिल के ख़त्म करना है। हम जब इस रस्म और रवाजात को आम करेंगे कि शादी यहाँ सादगी से हो सकती हैं, तो हमारी बेटियों के वालिदैन के ऊपर बर्डन कम होगा। हमारी जो बिन ब्याही बेटियाँ बैठी हैं उनकी शादियाँ होंगी। ख़ास तौर पर हमारे जो नौजवान लड़के और बेटे बेटियाँ हैं उसको इस बात पर स्टैंड लेना पड़ेगा कि हमें शादियाँ सादगी से करवानी है, सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। जो फैमिली में करीब तरीन लोग हैं सिर्फ उनको बुला के, हमें शादियाँ लोगों को दिखाने के लिए
इसलिए नहीं करनी, इससे हमारे बेटे बेटियों के वालिदैन पे भी बर्डन कम होगा और ये बेटियां जब शादियां होकर अपने घरों में जाएंगी तो वो भी पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेंगी। अगर कोई शख्स इस तरह सादगी से शादी करता है तो इस तरह किसी पे बोझ नहीं आएगा, इस तरह उनको कमेटियां, कर्जा जात लोगों से पकड़ दकड़ के शादियां नहीं करनी पड़ेगी। जो उनके नॉर्मल लाइफस्टाइल में वो जी रहे होंगे उसी के मुताबिक वो इवेंट करेंगे। इसी तरह ही मैं मजीद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि सम टाइम लड़की वाले भी इस बात को इंसिस्ट करते हैं कि जो मेरी लड़की ने वो 5 लाख का गरारा पहनना है या इस तरह के फैशन करने हैं या इस तरह के मैंने मेकअप से तैयार होना है, तो उसको भी चाहिए कि जो जायज़ उनकी ख्वाहिशात हैं वो पूरी की जाए, लेकिन 5-5 लाख के गरारे पहनना ये उस बेटी के भी बाप पे बर्डन है। अगर आप इस बात पे स्टैंड लेते हैं, आप पैसों का फजूल इखराज नहीं करेंगे और अपने पैसों को सेव करेंगे और इन पैसों का अच्छा और पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करेंगे अपने आने वाले बच्चों पे, अपनी फैमिली पे, एसेट्स बनाने पे, घर बनाने पे, अपने बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल फराहम करने पे, तो इसके लिए मैं आपके साथ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से ये मैसेज बहुत सारे लाखों लोगों तक पहुँचे ताकि पाकिस्तान में शादियाँ आसान की जाएँ। अमीर लोगों को भी मेरा एक मशवरा है कि अगर आप ये सारा कुछ अफोर्ड भी कर सकते हैं तो आप ये ऐसा ना करें कि ये सारा पैसा इसी तरह ही ज़ाया कर दें और इन फंक्शंस पे, इन तहजीब पे, जिससे एक ये ट्रेंड सेट हो कि गरीब लोगों को भी उसी के मुताबिक ये सारी चीज़ें मैनेज करनी है। दोस्तों, इस वीडियो का अगर मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको मैक्सिमम लोगों से शेयर करें ताकि उन बेटे बेटियों की शादियां आसानी से हो सकें। इसी एक मैसेज के साथ आपका दोस्त एहतशाम अमीन इज साइनिंग ऑफ। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।